देखिए, हम एक बहुत ही अच्छी स्टडी की तरफ जा रहे हैं अब। मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी को। अगर आप केवल ऐसे ही कि पढ़ लिया आ गए चले गए, अगर इस थिंकिंग से पढ़ाई करोगे तो कुछ भी नहीं होना। अगर आप कंटिन्यू जुड़ के और अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे का मतलब जो डेली पढ़ाया जाएगा वो डेली आप क्लास लोगे और डेली उसको रिवाइज करोगे, तो आपको पक्का उसका फ़ायदा होगा। किसी भी एग्जाम में एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, चाहे किसी भी स्टेट की पीएससी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, अगर आप डेली का डेली करते रहोगे तो आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे चरक संहिता के साथ। धीरे धीरे साथ में हम जो माइनर संहिता है, जैसे भाव प्रकाश हो गई, जैसे शारंगधर हो गई, काश्यप हो गई, वो हम नोट से करते जाएंगे। जो मेन संहिता है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दोनों हम केवल किससे पढ़ेंगे? संहिता से। ठीक है। तो ये विद्योतनी टीका जो लिखी है, ये बुक मुझे लगता है लगभग सभी के पास होती है। तो अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है चरक संहिता की, तो आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर जो ऐप है उसके ऊपर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इस संहिता के अंदर कुछ विमर्श हैं जो बाकी के अंदर नहीं है, तो हम उन विमर्श को यहीं पे क्लियर करके चलेंगे। ठीक है। आज हम केवल बेसिक पढ़ेंगे, प्लस थोड़ा बहुत इस चरक संहिता के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, तो अगर आप पुराना पढ़ते जाओगे तो आपको संहिता बहुत इजी लगती जाएगी और इजीली वो याद भी होगी और क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, क्योंकि ये चरक और सुश्रुत दोनों किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग 40 to 50% एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करती है। इसलिए सिलेक्शन केवल डिपेंड करता है किसके ऊपर? मोस्ट ऑफ चरक और सुश्रुत। आप इनके क्वेश्चन कितना अच्छे से करते हो। और ये मैं एश्योर कर देता हूँ कि अगर आप डेली पढ़ते रहोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी एग्जाम में आप क्वालिफाई ना हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एक्स वाई जेड। ठीक है। आज हम बेसिक पढ़ते हैं चरक संहिता का। शायद सबको दिख रही होगी स्क्रीन भी, और आवाज भी अच्छे से सुन रही होगी। ठीक। देखो, सबसे पहले हम इतिहास पे जाते हैं कि ये सब कहाँ से चालू हुआ था, आयुर्वेद कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब ये सृष्टि का जन्म हुआ था तो सबसे पहले सृष्टि में ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति थी। तो जो भी ज्ञान आज हम देख रहे हैं या जो भी कुछ ग्रंथ बने हैं, वो सारा ज्ञान किन की तरफ से आया? ब्रह्मा जी की तरफ से आया था। ठीक। पहले ये बुक वगैरह होती नहीं थी, लिखते थे नहीं, क्योंकि उस टाइम बुद्धि बहुत ज्यादा होती थी, स्मृति बहुत ज्यादा होती थी। इसलिए केवल अगर किसी को बताना होता था तो केवल बोल के बताया जाता था। केवल बोलने मात्र से जो शिष्य होते थे उनको वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाती थी। तो सबसे पहले जो ज्ञान था आयुर्वेद का, वो किसको था? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने खुद का ज्ञान दे दिया दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने ज्ञान दे दिया अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार के बाद वही ज्ञान लिया किसने? इंद्र भगवान ने। इंद्र के बाद आए थे भारद्वाज, अगर हम चरक की बात करते हैं तो। ठीक। तो सबसे पहले ज्ञान था ब्रह्मा जी को, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, फिर देवराज इंद्र। इंद्र के बाद आए थे भारद्वाज। यहां तक का जो क्रम था, ये क्रम केवल किस पे डिपेंड करता था? आप बोलोगे, उनको सब कुछ याद होता जाएगा। ठीक। जब भारद्वाज को ज्ञान हो गया था इंद्र से, तब आए थे पुनर्वसु आत्रेय। उन्होंने उनको ज्ञान दे दिया। पुनर्वसु आत्रेय ने वही ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया। उन 6 शिष्य के अंदर एक शिष्य था उनका अग्निवेश। क्या नाम था उसका? अग्निवेश। तो जब अग्निवेश के पास ये ज्ञान आ गया था, तो उन्होंने सोचा कि हम ये जितना भी ज्ञान है उसको एक बुक के रूप में लिख देते हैं, उसको हम एक संहिता बना देते हैं, एक ग्रंथ बना देते हैं। ठीक। इसलिए चरक संहिता नाम तो बाद में आया। पहले इस तंत्र को क्या बोला जाता था? अग्निवेश तंत्र बोला जाता था। ठीक। अब जैसे
ये बुक का सबसे पहला पेज होगा। ठीक, इस पेज के ऊपर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है श्रीमद अग्निवेशेन प्रणीता। मिला? यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने प्रणीता। प्रणीता का मतलब होता है प्रणीत करने वाला। प्रणीत का मतलब जिसने इसको क्या किया, सबसे पहले उत्पन्न किया इस ग्रंथ को, वो क्या कहलाता है, प्रणीता। अगर मैं बोलना चाहूं तंत्रकर्ता, तो भी एक ही बात है। तंत्रकर्ता मतलब तंत्र का जिसने निर्माण किया, जो करता है तंत्र का। इसलिए अग्निवेश जो हुए वो तो क्या हुए, प्रणीता भी कहलाए, और एक क्या कहलाए साथ में, तंत्रकर्ता। ठीक, या केवल संस्कृता बोलना चाहें तो वो भी उनके लिए आ जाए। तो आप जो प्रणीता लिखा है उन्हीं के ऊपर लिख सकते हो तंत्रकर्ता, तंत्रकर्ता या संस्कृता। संस्कृता, जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत किया इस तंत्र को, किस पे, कागज के ऊपर। ठीक, आगे लिखता है चरक, एक लिखा चरक, एक लिखता है दृढ़ बलाभ्याम, और पीछे लिख दिया इन्होंने प्रति संस्कृता। प्रति संस्कृता नाम में ही समझ में आता है कि पहले कोई चीज संस्कृत हुई होगी, उसके बाद उसको थोड़ा मॉडिफाई किया होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रति संस्कृत करना। ठीक, यहाँ पे दो आचार्यों के नाम लिखे हैं, एक लिखा है चरक और एक लिखा हुआ है दृढ़बल। ठीक, जो चरक थे वो पहले जन्म लिए थे, दृढ़बल बाद में आए थे। ये सब इतिहास में आएगा जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, तब कि चरक की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, दृढ़बल की कौन से काल में हुई। ठीक, तो चरक पहले उत्पन्न हुए थे, इसलिए पहले प्रति संस्कृता हमेशा कौन कहलाएंगे, चरक। उसके बाद लिखा दृढ़बल, ये हमेशा दूसरे प्रति संस्कृता हुए। अब इनको प्रति संस्कृत करने की जरूरत क्या पड़ी। देखो, जब अग्निवेश ने ये ग्रंथ लिखा था तो उस टाइम पे ये जो ग्रंथ था ये आगे पीछे लिखा हुआ था। जैसे कोई चैप्टर कहीं लिख दिया, कोई चैप्टर कहीं लिख दिया, तो उसको एकदम संयोजित करके किसने लिखा, चरक ने। लेकिन चरक ने पूरा तंत्र नहीं लिखा। चरक ने क्या कमी छोड़ दी थी कि टोटल 41 चैप्टर, कितने, 41 चैप्टर मिसिंग थे, जिनमें 17 अध्याय तो थे चिकित्सा स्थान के, और कल्प स्थान और सिद्धि स्थान दोनों चरक ने नहीं लिखे थे। इसलिए दूसरा जब प्रति संस्कृता आया दृढ़बल, तो उन्होंने क्या किया कि ये 41 अध्याय इसी के अंदर जोड़ दिए। ठीक, इसलिए ये कहलाए द्वितीय प्रति संस्कृता। अब जैसे इस पे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि चरक संहिता के प्रणीता कौन है, या चरक संहिता के संस्कृता कौन है, या चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है। तो सभी कौन होंगे, श्री अग्निवेश। दूसरा क्वेश्चन आता है चरक संहिता के प्रति संस्कृता है, पहला ऑप्शन रहेगा अग्निवेश, दूसरा रहेगा आत्रेय, तीसरा मिलेगा चरक, और चौथा ऑप्शन होगा दृढ़बल। तो आपको चरक भी दिख रहा है, दृढ़बल भी दिख रहा है, बट पुराने कौन है, चरक, इसलिए पहला उत्तर हमेशा कौन रहेगा, चरक। ठीक, अब अगर मैं आपसे, आपने जितना सुना उससे मैं एक सवाल पूछता हूं कि चरक संहिता के पूरणकर्ता कौन है, अर्थात जिसने क्या किया, पूरी संहिता का पूर्ण किया, वो कौन है, चरक होंगे या दृढ़बल। तो कंप्लीट चरक संहिता तो किसने की, दृढ़बल ने, इसलिए पूरणकर्ता कौन कहलाएंगे, दृढ़बल। तो आप ऊपर लिख दो सारा कि चरक संहिता के उपदेष्टा तो कौन है, पुनर्वसु आत्रेय, जिन्होंने आखिरी बार सुनाया था ज्ञान, किसको, अग्निवेश आदि 6 शिष्य को। ठीक, प्रणीता, तंत्रकर्ता, संस्कृता तीनों कौन, अग्निवेश, जबकि प्रति संस्कृता चरक भी है और दृढ़बल भी है, बट पहला हमेशा कौन होगा, चरक, और दूसरा कौन, दृढ़बल। लेकिन पूरणकर्ता कौन होगा, केवल दृढ़बल। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखना, चैप्टर निकालना, फर्स्ट चैप्टर। सभी को दिख रहा है ना, एक बार बता दीजिए। दिख रहा है सभी को, कोई आवाज में तो दिक्कत नहीं आ रही है।
आवाज में कोई इशू तो नहीं आ रहा है? सभी को सुन रहा है ना सही से? ओके। अब देखिए, हम चरक संहिता का जब कंप्लीट चरक संहिता हो गई, तो उस पूरी चरक संहिता के अंदर टोटल 8 स्थान हो गए। कितने? 8 स्थान। ठीक। क्योंकि दृढ़ बल ने आखिरी के कल्प और सिद्धि और चिकित्सा के 17 चैप्टर जोड़ने के बाद टोटल 120 चैप्टर पूरे होने के बाद, 8 स्थान पूरे होने के बाद ये प्रॉपर चरक संहिता बन गई। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले सूत्र स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन केवल सूत्र स्थान में से आते हैं। सबसे पहला चैप्टर है चरक संहिता सूत्र स्थान का, दीर्घ जीवितीय अध्याय। ठीक। दीर्घ जीवितीय अध्याय का मतलब होता है कि दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वालों को क्या क्या आना चाहिए। ठीक। इसको बोलते हैं दीर्घ जीवितीय अध्याय। आपने वाग्भट भी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। उसके पहले चैप्टर का नाम होता था आयुष कामी अध्याय। कौन सा? आयुष कामी अध्याय। ठीक। तो आप लिख सकते हो ऊपर, पहला चैप्टर बराबर वाग्भट बराबर आयुष कामी अध्याय। नेक्स्ट, जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है उसके विमर्श वगैरह पे आप ध्यान देते रहना। ठीक है। अब देखना, आपकी बुक के अंदर 3rd पेज होगा, बुक के ऊपर लिखा होगा 3रा पेज, अगर ये सेम बुक है तो। इसमें देखना, विमर्श के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, इस संहिता के सूत्र स्थान में कुल 4 प्रकार के सूत्र का निर्देश किया गया है। कितने सूत्र? 4 सूत्र। सबसे पहला लिखता है नीचे गुरु सूत्र। ठीक। दूसरा लिखता है शिष्य सूत्र। तीसरा लिखता है प्रति संस्कृता सूत्र। और चौथा लिखता है एकय सूत्र। ठीक। सबसे पहले लिखा गुरु सूत्र। नाम में ही लिखा हुआ है गुरु। गुरु का मतलब, जैसे आप सभी अभी मेरे शिष्य हो और मैं गुरु हूं। आपने मुझसे कोई सवाल पूछा लेकिन आप गलत सवाल पूछ रहे हो, तो मैं आपका नाम लेके बोल सकता हूं कि तुम ये गलत कर रहे हो। ठीक। या गलत पूछ रहे हो। लेकिन जब शिष्य गुरु से सवाल कोई पूछेगा या शिष्य गुरु से कभी भी बात करेगा तो हमेशा किस में करेगा? रेस्पेक्ट में। ठीक। जैसे अभी समझ में आ जाएगा, गुरु सूत्र के आगे नीचे श्लोक लिखा हुआ है। इसमें लिखता है न एतत् बुद्धिमता द्रष्टव्य अग्निवेश। मिला? अब इस लाइन को पढ़ो तो ये कहना चाह रहा है न एतत् बुद्धिमता, कि अग्निवेश, इसमें बुद्धिमता नहीं है। ये पक्का किससे पूछ रहे होंगे अग्निवेश? जो इनके गुरु होंगे। तो गुरु कौन थे इनके? आत्रेय। आत्रेय अपने 6 शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उन 6 शिष्यों में एक कौन था? अग्निवेश। तो जब वो पढ़ा रहे होंगे तो अग्निवेश ने कुछ प्रश्न पूछा होगा। प्रश्न पूछा होगा तो गुरु को वो प्रश्न क्या लगा होगा? गलत लगा होगा, यानी ये गलत पूछ रहा है। इसलिए लाइन में क्या लिखा? न तद बुद्धिमता द्रष्टव्य अग्निवेश। इंपॉर्टेंस किसकी है? अग्निवेश की। क्या ये शिष्य सूत्र हो सकता है? क्या कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी शिष्य गुरु को नाम से नहीं बोल सकता, यानी वो हमेशा रेस्पेक्ट से बोलेगा। इसलिए ये सूत्र पक्का कौन सा हो गया? गुरु सूत्र। ठीक। आगे लिखा है शिष्य सूत्र। अब शिष्य बोल रहा है किसको? गुरु को। तो हमेशा किस में बोलेगा? रेस्पेक्ट में। इसलिए क्या लिखता है? न एतानी भगवन पंचशतानी पूर्यन्ते। एक्चुअल में ये लाइन जो लिखी है, ये लाइन लिखी है महाकषाय वाले अध्याय से। ठीक। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, महाकषाय कुल कितने? 50 होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 50 महाकषाय में एक ही ड्रग कम से कम 5-7 बार आ जाती है। तो जब आप ड्रग्स काउंट करोगे तो होनी तो कितनी चाहिए ड्रग्स? 50 महाकषाय, हर एक में 10, तो 500 होनी चाहिए। लेकिन केवल गिलोय कम से कम 8-10 बार आ गया, तो 500 ड्रग नहीं हुई। इसलिए शिष्य गुरु को बोल रहा है न एतानी भगवन पंचशतानी पूर्यन्ते, कि हे भगवान, ये 500 द्रव्य पूरे नहीं हुए। बट आपने इसमें कहीं भी नाम देखा क्या गुरु का? नहीं। बल्कि साथ में क्या लिखा है? भगवान। भगवान शब्द हमेशा किसके लिए आता है? रेस्पेक्ट के लिए। इसलिए ये सूत्र पक्का कौन सा हो गया? शिष्य सूत्र। ठीक। फिर लिखता है प्रति संस्कृता सूत्र। अभी हमने पढ़ा था कि प्रति संस्कृता चरक के कौन कौन है? 2 हैं, चरक
और दृढ़ बल। ठीक, जो भी बात प्रतिसंस्कृता द्वारा बोली जाती है वो क्या कहलाती है? प्रतिसंस्कृत सूत्र। जैसे आप नीचे लाइन में देखो, तम उवाच भगवान आत्रेय, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। ठीक, प्रतिसंस्कृता हो गए चरक और दृढ़ बल। अग्निवेश तंत्र बन चुका है। ठीक, अग्निवेश ने लाइनें लिख दी जो भी उन्होंने सीखी थी, किससे? आत्रेय से। वो लिखने के बाद जब प्रति संस्कृत कर रहे थे ये, तो इन्होंने बोला कि अग्निवेश ने ऐसा लिखा था कि ये भगवान आत्रेय ने बोला था। तो जहां भी केवल ये लाइन आए तमोवाच भगवान आत्रेय, मतलब वो कौन सा सूत्र होगा? प्रति संस्कृता के द्वारा बोला हुआ सूत्र। सिंपल है। नेक्स्ट, लास्ट लिखता है 4 नंबर पे एक ये सूत्र। दिखा, एक ये सूत्र। देखो, एक ये सूत्र का मतलब होता है हम पढ़ रहे हैं चरक संहिता, कोई तीसरा आचार्य आ जाता है जिसका चरक संहिता से कोई लेना देना नहीं है और वो अपनी कोई बात बोल जाता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक ये सूत्र। जैसे नीचे लिखा है कुमारस्य सिर है, कि कुमार का सिर मतलब बच्चे का सिर, पूर्वम अभिनिवर्तते इति, सबसे पहले उत्पन्न होता है। इति कुमार शिरा भारद्वाज, क्या कुमार शिरा भारद्वाज का कोई भी लिंक है क्या चरक संहिता से? नहीं है। या तो चरक का होगा, या दृढ़ बल का होगा, या अग्निवेश का होगा, या आत्रेय का होगा, इनके अलावा किसी का नाम आएगा नहीं। बट यहाँ क्या लिख दिया? कुमार शिरा भारद्वाज। ये लाइन हम आगे पढ़ेंगे शारीर स्थान के अंदर, कि जब भी गर्भ के अंदर बच्चे का निर्माण होता है तो अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत होते हैं। कोई बोलता है पहले सिर बनता है, कोई बोलता है पहले हृदय बनता है, कोई बोलता है पहले हाथ पैर बनते हैं। ठीक, ऐसी उसमें से एक लाइन इसने उठा दी कि कुमारस्य सिर है, बच्चे के सिर की उत्पत्ति पूर्व में होती है, ऐसा कुमार शिरा भारद्वाज बोलते हैं। इसका मतलब ये लाइन कुमार शिरा भारद्वाज की है और ये चरक से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए ये सूत्र कौन सा हो गया? एक ही सूत्र। ठीक, अब यहां तो इसने लाइन दे दी, जरूरी नहीं है कि यही लाइन आपसे क्वेश्चन में पूछे। पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते, अब वो दूसरी लाइन भी ले सकता है। जैसे मान लो दूसरा आचार्य बड़िश ने बोला कि हाथ पैर की उत्पत्ति होती है, अब वो ये लाइन लिख के दे देगा कि बड़िश ने ऐसा बोला, हाथ पैर की उत्पत्ति होती है। कौन सा सूत्र है? तो ये सूत्र कौन सा होगा? एक ही सूत्र। हमें काम करना है किसके ऊपर? कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या कॉन्सेप्ट है? उसके बाद वो कुछ पूछेगा तो हमारे लिए क्या रहेगा? इजी रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद देखना आगे, नीचे देखो 3 लाइन छोड़ दो, उसके नीचे लिखते हैं इस सूत्र स्थान में 4-4 अध्याय के 7 वर्ग और 8वां वर्ग कितने अध्याय का है? 2 अध्याय का। ठीक, यानी इन्होंने युग्म बना लिया। कैसे युग्म बनाया? कि 4-4 चैप्टर के तो 7 युग्म बना लिए, ठीक है, और लास्ट के 2 चैप्टर के 1 युग्म बना दिया। तो कितने चैप्टर हो गए टोटल? 7 चौक 28 और लास्ट के 2, तो कुल कितने हो गए? 30 चैप्टर। इसका मतलब चरक सूत्र स्थान के अंदर कुल कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय। ठीक, उन 30 अध्याय के अंदर 7 तो हो गए चतुष्क, चतुष्क का मतलब 4-4 चैप्टर, और लास्ट हो गया संग्रह द्वय। द्वय मतलब क्या? 2। इनके नाम उसी आधार पे पड़े होंगे जो इन चैप्टर के अंदर लिखा होगा। जैसे आखिरी के चैप्टर जो है उनका नाम है संग्रह द्वय, 29 और 30 चैप्टर। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जब आप 29 चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर पूरे सूत्र स्थान को इकट्ठा किया हुआ है, यानी उसमें आपको पूरे सूत्र स्थान के एक एक चैप्टर के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो मिलेगा। और जब आप 30वां चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा पूरी चरक संहिता के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो मिलेगा। इसलिए उनके नाम क्या होते हैं? संग्रह द्वय। बाकी बचे अपने 28 चैप्टर, उनके साथ इन्होंने क्या बना दिए? चतुष्क बना दिए। पहला देखो लिखता है भेषज चतुष्क। भेषज बोलते हैं किसको? मेडिसिन को, औषध को। इसका मतलब शुरू के 4 चैप्टर के अंदर क्या मिलेगा? मेडिसिन मिलेगी। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब हम
थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको मेडिसिन के नाम मिलेंगे, मूलिनी द्रव्य, फलिनी द्रव्य, शीर, ठीक, मूत्र, ठीक है। और कौन से द्रव्य से जिनका शीर काम में आता है, कौन से द्रव्य से जिनकी त्वक काम में आती है। दूसरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे अपमार्ग तंडुली अध्याय, तो उसके अंदर हमें मिलेंगे यवागु, ठीक, यवागु आदि सारे क्या लिखे हुए हैं, मेडिसिन, द्रव्य। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएंगे स्किन की चीजें, त्वक विकार में जितने भी लेप आते हैं वो भी सब क्या है, द्रव्य। और चौथा चैप्टर आप सबको पता है उसके अंदर क्या है, महाकषाय। और महाकषाय के अंदर क्या लिखा हुआ है, सब द्रव्य। इसलिए इन 4 चैप्टर का नाम क्या होता है, भेषज चतुष्क, क्योंकि इनके अंदर क्या लिखा हुआ है, मेडिसिन के नाम। तो आप यहां निशान लगा लो, भेषज चतुष्क। नेक्स्ट, दूसरा लिखता है नीचे स्वास्थ्य चतुष्क, मिला, स्वास्थ्य चतुष्क। स्वास्थ्य चतुष्क का मतलब हो गया स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका मतलब जो 4 चैप्टर आएंगे, 5th, 6th, 7th और 8th, उन 4 चैप्टर में क्या मिलेगा कि आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपके स्वस्थ व्रत के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जब आप 5वां चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर बोलेगा कि हमें इतना खाना खाना चाहिए, हमें धूमपान का सेवन कब करना चाहिए, हमें नशे का सेवन कब कैसे करना चाहिए, हमें दातुन करनी चाहिए, हमें शोर कर्म करना चाहिए, ठीक। इट मीन्स वो सब क्या बता रहा है, आपके स्वास्थ्य के लिए बता रहा है, ठीक है। इसलिए उसमें क्या मिलेगा आपको, हेल्थ के लिए। तो क्या लिख दिया, स्वास्थ्य चतुष्क, ठीक। एक सेकेंड पढ़ो आप एक बार ना, मेरे को बताना सही आ रहा है सब। समझ आ रहा है सभी को। समझ आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, तीसरा, थर्ड लिखता है निर्देश चतुष्क, मिला, निशान लगाना इस पे, निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क ये हो गया 9th से लेके 12th चैप्टर तक क्या कहलाएगा, निर्देश चतुष्क। जब हम पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये निर्देश चतुष्क क्यों बोला है। फिर आता है 4 नंबर पे कल्पना चतुष्क। 4 चैप्टर आ गए कल्पना चतुष्क के अंदर, स्नेह कल्पना, स्वेद कल्पना, उपकल्पना। फिर आता है रोग चतुष्क। रोग चतुष्क के अंदर आपको क्या मिलेगा, रोगों के बारे में मिलेगा। फिर आ गया योजना चतुष्क। योजना चतुष्क के अंदर आपको कुछ योजनाएं मिलेंगी कि कौन सी स्थिति में कौन सा उपक्रम आपके लिए अच्छा होगा, वो कहलाएगा योजना चतुष्क। उसके बाद आएगा अन्नपान चतुष्क। एक से फिर आ गया योजना चतुष्क और लास्ट में आ गया 7 नंबर पे अन्नपान चतुष्क, ठीक। इसके अंदर हम अन्न के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो हमने टोटल क्या पढ़ लिए, 7 चतुष्क पढ़ लिए नाम। क्वेश्चन कैसे आता है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आएगा
कि स्नेह अध्याय निम्न में से कौन से चतुष्क में आता है। वो 4 नाम दे देंगे, कोई भी, अन्नपान, योजना, कल्पना, भेषज। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का नाम क्या है। और वो कैसे याद होगा, जब आप डेली चैप्टर पढ़ते चलोगे तो आपको अपने आप 30 चैप्टर के नाम याद हो जाएंगे कि कौन से नाम पे कौन से संख्या वाला कौन सा चैप्टर आया था, इसमें क्या था। ठीक है, तो अभी हमें इसकी चिंता नहीं करनी कि हमें कैसे याद होगा, वो जब हम 30 चैप्टर पूरे करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। हम इसकी एक ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या बनाएंगे, BSNL, अब लिखिए इसको BSNL और फिर लिखिए क्रिया, KRIYA। ठीक है, एक आ गया Y और एक लास्ट आ गया A। ठीक, दोनों में से एक तो ये BSNL के L को साइलेंट रखना है और क्रिया वाले I को साइलेंट रखना है। ठीक, सबसे पहले आया B का मतलब हो गया भेषज चतुष्क। फिर आया S का मतलब हो गया स्वास्थ्य चतुष्क। फिर आया N का मतलब हो गया निर्देश चतुष्क, L साइलेंट है। फिर आ गया K का मतलब हो गया कल्पना चतुष्क। फिर आ गया R का मतलब हो गया रोग चतुष्क। Y से क्या बन गया, योजना चतुष्क। और A से क्या बन गया, अन्नपान चतुष्क। ठीक, तो ये टोटल क्या हो गए, 7 चतुष्क। जब पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछते हुए चलूंगा कि ये चैप्टर कौन से चतुष्क में है, तो आप इन 7 नाम को याद रखना। नेक्स्ट, लास्ट बच गए 2 चैप्टर जिनको हम क्या बोल देते हैं, संग्रह द्वय, जिसके अंदर क्या आएंगे 29 और 30 चैप्टर। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद देखना, लिखते हैं आयुर्वेद अवतरण। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले ज्ञान किसको था, ब्रह्मा जी को। फिर आए दक्ष प्रजापति, फिर आए अश्विनी कुमार, फिर आए इंद्र, फिर आए भारद्वाज, और फिर कौन आगे, आत्रेय। और आत्रेय के क्या हो गए थे, 6 शिष्य। थर्ड श्लोक ये लिखते हैं, तीसरे श्लोक के अंदर, दीर्घ जीवितम इच्छमन, दीर्घ जीवन की इच्छा के लिए भारद्वाज उपागमते, भारद्वाज गए इंद्रम, किसके पास, इंद्र के पास। कैसे गए, तो लिखता है उग्र तपा, ऐसा तो है नहीं, इंद्र तो भगवान है, भारद्वाज ऋषि थे, तो कैसे गए ज्ञान लेने के लिए। तो इन्होंने, भारद्वाज ने बहुत ज्यादा तप किया था। ठीक, तप मतलब प्रार्थना की थी बहुत सारी ईश्वर की। उसके बाद वो किसके पास गए ज्ञान लेने के लिए, इंद्र के पास। ये हमने अभी बात की थी, आगे आएगा। और अभी नेक्स्ट जो लाइन हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से ही पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं, ब्रह्मा ने ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम, जो भी आयुर्वेद का ज्ञान था, प्रजापति, किसको दे दिया, प्रजापति को। तो ब्रह्मा जी के बाद कौन आ गए, प्रजापति। फिर लिखते हैं, जग्राहे निखिल एनादौ, जैसा ज्ञान प्रजापति के पास था, अश्विनौ तु पुनः स्तुते, वो ज्ञान किसको सुना दिया, अश्विनी कुमार को। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जग्राहे निखिल एनादौ अश्विनौ तु पुनः स्तुते, जैसा ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्रजापति को दिया था, वैसा ही ज्ञान प्रजापति ने किसको दे दिया, अश्विनी कुमार को दे दिया। अब एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर था उत्तराखंड का, शायद 2015 का था, 15 का। उसमें उन्होंने क्या किया, ये लाइन दे दी। कैसे लाइन दी, जग्राहे निखिल एनादौ ब्लैंक तु पुनः स्तुते, और बोला कि ये रिक्त स्थान को पूरा करो। और 4 ऋषि के नाम दे दिए, ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र। तो उत्तर क्या, अश्विनी कुमार। इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले आ चुकी है और हर एग्जाम में लगभग 60% वही आता है जो पहले आ चुका है। ठीक, तो हमें जो आ चुका उसमें कोई गलती नहीं करनी, वो केवल इतना काम करते हैं कि इसकी लैंग्वेज बदल सकते हैं। क्वेश्चन वही देंगे जो लगभग पहले क्या हो चुके, आ चुके। ठीक,
नेक्स्ट, अब आप ही बताइए, ब्रह्मा जी के बाद प्रजापति, प्रजापति के बाद अश्विनी कुमार, और अश्विनी कुमार के बाद कौन आए थे? इंद्र। ठीक, तो लिखता है अश्विभ्याम, अश्विनी कुमार ने भगवान शक्र प्रतिपेदे केवलम, वो ज्ञान किसको दे दिया? शक्र को। और शक्र जो है वो पर्यायवाची है किसका? इंद्र का। तो आप इसके नीचे छोटा सा लिख देना, शक्र बराबर इंद्र। ठीक, फिर लिखता है ऋषि प्रोक्तो भारद्वाज, जो भारद्वाज ऋषि थे, तस्मात आगच्छत कर्म उपागते, किसके पास? शक्र के पास गए, किसके लिए? ज्ञान लेने के लिए। तो आखिरी में कौन पहुंच गए? भारद्वाज। अब आप एक छोटा सा चार्ट बना सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हो ब्रह्मा, फिर लिख सकते हो दक्ष प्रजापति, आप ऐसे लिख दो। ठीक है, ब्रह्मा जी, नीचे आ जाएंगे कौन? दक्ष प्रजापति, फिर आ जाएंगे कौन? अश्विनी कुमार, फिर कौन आ जाएंगे? इंद्र, और इंद्र के बाद कौन आ जाएंगे? भारद्वाज। ठीक, लेकिन यहीं पे जब हम काश्यप संहिता पढ़ते हैं, कौन सी संहिता? काश्यप संहिता, तो काश्यप संहिता के अंदर ब्रह्मा जी के बाद दक्ष प्रजापति का उल्लेख नहीं आता है। उनमें ब्रह्मा जी के बाद डायरेक्ट कौन आते हैं? अश्विनी कुमार। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद अवतरण के अंदर आचार्य काश्यप इनका उल्लेख नहीं करते, तो किसका नहीं करते? दक्ष प्रजापति। ठीक, नेक्स्ट, अगला श्लोक, 6th और 7th नंबर श्लोक मिला। हिंदी पढ़ रहा हूं। ऐसे लिख रहा है, महर्षि के एकत्र होने में कारण। मिला? हमें नहीं पढ़ना क्या है, मैं समझा देता हूं क्यों इकट्ठा होने। देखो, जब इंद्र भगवान तक ज्ञान था, तो इंद्र भगवान के ज्ञान के बाद जब धरती के ऊपर बहुत सारे रोग होने लग गए, तो चिंता होने लगी सबको। उस टाइम धरती पे बहुत सारे ऋषि उपस्थित थे, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन से ऋषि को भेजा जाए इंद्र भगवान से आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए। इसलिए बहुत सारे ऋषि एक साथ इकट्ठे हुए थे किस चीज को डिसाइड करने के लिए कि इन सब में से किस एक को भेजा जाए। और जब भी संहिता में कहीं भी बहुत सारे ऋषि इकट्ठे होंगे, तो वो किसी विषय के ऊपर क्या करेंगे? वाद विवाद करेंगे, बात करेंगे। ठीक, फाइनल लास्ट में जो होगा उसको भेज दिया जाएगा। जब भी बहुत सारे ऋषि या हम एक साथ समूह में इकट्ठा होकर किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संभाषा करना। क्या करना? संभाषा करना। किसी भी XYZ कोई भी विषय हो सकता है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब हम सूत्र स्थान पढ़ेंगे 26th चैप्टर, तो उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे ऋषि इकट्ठे होंगे और वो चर्चा करेंगे कि रस कितने होते हैं। आप सब जानते हो रस कितने हैं? 6 होते हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय। लेकिन ये हम अब जानते हैं क्योंकि उस संभाषा के बाद ये फाइनल हो चुका, इसलिए हम जानते हैं कि 6 है। बट उस टाइम जो आचार्य थे सब अपना अपना मत देते थे। कोई बोलता था 1 होता है, कोई बोलता था 2 होता है, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8। उन सब में से लास्ट में 6 फाइनल हुआ। ठीक, बट बहुत सारे ऋषियों ने अपना अपना मत तो दिया, इसलिए वहां भी क्या हुई? संभाषा। ऐसी कुल हम चरक संहिता के अंदर कितनी संभाषाओं का वर्णन पढ़ेंगे? 7 संभाषा। तो आप साइड में लिख दीजिए, कुल संभाषा बराबर 7। कितनी हो गई? 7 संभाषा। और उन 7 संभाषाओं में सबसे पहली संभाषा हम कहां पढ़ रहे हैं? चरक सूत्र के पहले चैप्टर के अंदर। ठीक, तो ये देखो, अब ये जो भी इन्होंने बात की हमें मतलब नहीं है, ना हमें पढ़ना ना देखना। हमें लास्ट में देखना, ऐसे लिखा हुआ है पार्श्व हिमवते शुभे, इस पे निशान लगाओ, पार्श्व हिमवते शुभे। ठीक, हिमालय के पार्श्व में। सीधा सा क्वेश्चन है कि चरक संहिता के अंदर प्रथम संभाषा किस स्थान पर हुई थी? तो उत्तर क्या? पार्श्व हिमवते शुभे, यानी हिमालय के पार्श्व में। या सीधा दे सकता है पार्श्व हिमवते शुभे संभाषा का उल्लेख कौन से अध्याय में आता है, या
कौन सी संभाषा के संदर्भ में आता है, तो संभाषा तो कौन सी हो गई, फर्स्ट संभाषा, और चैप्टर कौन सा हो गया, फर्स्ट। ठीक, और कुल हम कितनी संभाषा पढ़ेंगे पूरी चरक संहिता में, 7 संभाषा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाला श्लोक। नीचे वाले श्लोक के अंदर हिंदी में लिखा हुआ है महर्षियों की गणना। अभी हमने ऊपर बोला था कि महर्षियों के एकत्र होने का क्या कारण था, वो मैंने आपको बता दिया क्यों इकट्ठे हुए थे। यहाँ लिखता है कि कितने महर्षि इकट्ठे हुए थे, तो यहाँ लिखा है अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, अत्रेय, जो भी लिखे हुए XYZ। ये जब हम टोटल काउंट करते हैं तो कितने होंगे, 53। ठीक, आप ये साइड में लिख लेना कुल ऋषि कितने थे, 53। तो कितने महर्षियों ने पहली संभाषा की थी, 53, बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट 15th नंबर श्लोक। 15th श्लोक के अंदर ऐसे लिखते हैं, धर्म, इस पे लिख दो 1, फिर लिखते हैं अर्थ, अर्थ पे लिख दो 2, फिर लिखते हैं काम, काम पे लिख दो 3, और फिर लिखता है मोक्ष, मोक्ष पे लिख दीजिए 4। ठीक, आगे लिखते हैं आरोग्यम मूलम उत्तमम। ये आरोग्य के मूल होते हैं, मूल मतलब आरोग्य के लिए श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति सुख चाहता है, आरोग्य मतलब क्या, सुख, अगर कोई व्यक्ति सुख चाहता है तो वो इन 4 चीजों को फॉलो करे। पहला लिखा धर्म, धर्म का मतलब वो काम करने जो धर्म के अंदर आते हैं। दूसरा लिखता है अर्थ। अब अर्थ के बहुत सारी हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे अर्थ का मतलब होता है आप किस वे से धन कमा रहे हो, वो भी अर्थ है। दूसरा हो सकता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, वो भी क्या है, अर्थ है। जैसे हमारी चक्षु इंद्रिय, ठीक, वो जिस विषय को ग्रहण कर रही है वो भी क्या कहलाएगा, अर्थ। अगर आप कोई अच्छी चीज देख रहे हो तो वो आपके आरोग्य के लिए, और अगर आप कोई गलत चीज देख रहे हो इट मीन्स वो क्या है, आपके अनारोग्य के लिए। इसलिए किसको जोड़ दिया, अर्थ को। तीसरा लिखता है काम, आप जो भी काम कर रहे हो वो कैसा हो, दूसरे को सुख देने वाला हो, वो क्या हो गया, काम। और लास्ट बच गया मोक्ष। मोक्ष का मतलब कि अब आपकी जो आत्मा है वो दोबारा जन्म नहीं लेगी, और उससे बड़ा सुख कोई भी नहीं होता। जन्म मैं आपको समझाता हूं, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब बिल्कुल भी सुख नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, दुख का कारण है। ठीक, मोक्ष का मतलब होता है जब आपकी आत्मा और मन एक दूसरे के अधीनस्थ हो जाते हैं। कोई भी मोह, ईर्ष्या और द्वेष जब आपके मन आत्मा में नहीं है तो फिर वो आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेती। आत्मा दोबारा जन्म का मतलब जन्म हमेशा आत्मा ही लेती है, बस इंतजार किसका करती है, पंच महाभूत का। ठीक, तो जब वो आत्मा पंच महाभूत से मिलती है उस टाइम किसी भी प्राणी का जन्म होता है। लेकिन अगर मोह, इच्छा और द्वेष ये 3 अगर मन में नहीं है, इसका मतलब अब उस आत्मा को दोबारा जन्म लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। इसलिए लिखता है ये 4 चीजें किसके लिए श्रेष्ठ होती है, आरोग्य के लिए। कम से कम 10 से 15 बार ये क्वेश्चन लास्ट 10 साल के अंदर आ चुका है। पूछने के अलग अलग तरीके हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम ब्लैंक मूलम उत्तमम, तो उत्तर क्या, आरोग्यम मूलम उत्तमम। ठीक, कई बार पूछता है आरोग्य के लिए कौन श्रेष्ठ है, तो उत्तर क्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इन चारों को मिला के हम बोल सकते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। आप इसके साइड में लिख दो, पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ श और थ, ये वाला पुरुषार्थ और चतुष्टय। चतुष्टय मतलब क्या हो गया, 4। तो ऐसी 4 चीजें जो किसमें काम में आती हैं, पुरुषार्थ में। कौन कौन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे लिखते हैं
रोगस्तस्य, लेकिन जब इसी शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होता है तो अपहर्तारे श्रेयसो जीवितस्य च, तो वो जीवित व्यक्ति को क्या देने वाला होता है? दुख देने वाला होता है। ठीक, क्यों लिखा ये लाइन इन्होंने यहाँ पे कि इसमें एक शब्द लिखा था अर्थ, और अर्थ का एक मतलब ये भी होता है कि आपकी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही है। ठीक, अगर आपकी चक्षु इंद्री अतियोग कर रही है तो भी रोग का कारण है, मिथ्या योग कर रही है तो भी रोग का कारण है, अगर अयोग है तो भी रोग का कारण है। केवल और केवल संयोग एक ऐसी स्थिति है जो किसके लिए उत्तरदायी है? आरोग्य के लिए। अदरवाइज तीनों कंडीशन किसके लिए होती है? कारण रोग के लिए। इसलिए इन्होंने ये लाइन लिख दी कि रोगस्तस्य, अगर उसी शरीर के अंदर रोग होते हैं तो फिर वो उस जीवित व्यक्ति को क्या देने वाले होते हैं? दुख देने वाले होते हैं। इस श्रेयसों के ऊपर आप ब्लैंक कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट, बाकी दोनों लाइनें छोड़ दो, और जो छोड़ रहे हैं वो छोड़ देना, मत पढ़ना इनको, है ना। नेक्स्ट, ये भी छोड़ दो पूरा। नेक्स्ट श्लोक देखना, 24 नंबर, 24 नंबर श्लोक मिला। 24 में लिखते हैं त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप। मिल गया, इंपॉर्टेंट है, निशान लगाओ त्रिसूत्र के ऊपर। सबसे पहले लिखते हैं हेतु, फिर लिखते हैं लिंग, इस पे लिख दो 2, और फिर लिखते हैं औषध, इस पे लिख दीजिए 3। लिख दिया। ज्ञानम, इन तीनों का ज्ञान। आगे लिखता है स्वस्थ, स्वस्थ पे लिख दो 1, और फिर लिखते हैं आतुर, आतुर पे लिख दो 2। परायणम जरूरी है, ध्यान से सुनना। हेतु का मतलब होता है कारण। किसी ने बहुत ज्यादा ठंडा पानी पिया, आधे घंटे बाद उसको जुकाम लग गई, इट मीन्स उस जुकाम का हेतु क्या था? वो जो ठंडा पानी पिया है वो उसका क्या हो गया? हेतु। दूसरा लिखता है लिंग का मतलब हो गया लक्षण। उसको जुकाम हुई तो उसको बहुत सारी छींकें आई, क्या आई? छींक आई, इट मीन्स वो छींक क्या हो गई? उस रोग का लक्षण हो गई। और फिर आ गया औषध, औषध का मतलब उस जुकाम के अंदर क्या मेडिसिन लेनी है, वो क्या कहलाएगी? औषध कहलाएगी। पीछे लिखता है स्वस्थ आतुर परायणम, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी जरूरी है और ये आतुर के लिए भी जरूरी है। ऐसा क्यों लिखा, क्यों लिखना पड़ा कि स्वस्थ के लिए भी जरूरी और आतुर के लिए भी? देखो, अगर मैं स्वस्थ हूं और मैं चाहता हूं कि मैं स्वस्थ रहूं, और मुझे पता है ये चीज कि ठंडा पानी पीने से मुझे प्रतिशय होगा, इट मीन्स मुझे स्वस्थ रहने के लिए हेतु के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं इस हेतु का सेवन नहीं करूंगा। अगर मैं रोगी होता तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस रोग के अंदर मुझे कौन सी औषध का सेवन करना है या मुझे किस हेतु का सेवन नहीं करना। ठीक, इसलिए दोनों बातें लिख दी, स्वस्थ के लिए भी जरूरी है और आतुर के लिए। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है त्रिसूत्र आयुर्वेद में होते हैं हेतुलिंग औषध, हेतु दोष द्रव्य, दोष द्रव्य पदार्थ, तो उत्तर क्या? हेतुलिंग और औषध। पीछे लिखा है देखो त्रिसूत्र, बस इस पे स्टार बना दीजिए, त्रिसूत्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखते हैं अगले श्लोक के अंदर, श्लोक नंबर 25। 25 में लिखते हैं सो अनंत पारम, अनंत यानी जिसका ना कोई आदि है ना अनादि है, ऐसे त्रिस्कंदम आयुर्वेदम, ऐसे त्रिस्कंद वाले आयुर्वेद को जानना चाहिए। इस त्रिस्कंद की इंपॉर्टेंस है, इस पे निशान लगाओ, लगा दिया। अब देखो, त्रिस्कंद या त्रिसूत्र दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक, लेकिन जब हम चरक में ही आगे पढ़ेंगे तो उसमें जहां त्रिस्कंद लिखा हुआ आएगा उस जगह के ऊपर कुछ नाम बदल देंगे वो। आप ऊपर लिखो, पहले एक बार ऊपर लिखो, वाग्भट बराबर, वाग्भट बराबर त्रिस्कंद ओब्लिग स्कंद त्रय, त्रिस्कंद ओब्लिग स्कंद त्रय,
बराबर हेतु, लिंग और औषध। हेतु, लिंग और औषध। फिर लिखना चरक बराबर त्रिस्कंद। चरक बराबर त्रिस्कंद, हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, वही सेम, हेतु, लिंग और औषध। फिर नीचे लिखना चरक बराबर स्कंद त्रय। चरक बराबर स्कंद त्रय बराबर हेतु, दोष और द्रव्य। हेतु, दोष और द्रव्य। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, इसको मैच करो। हेतु का मतलब तो हो गया हेतु से, ठीक है। दूसरा लिखा है इन्होंने दोष, और तीसरा लिखा है इन्होंने द्रव्य। और ऊपर जो आप अभी त्रिस्कंद पढ़ रहे हो, उनमें आते थे लिंग और औषध। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ठंडे पानी का। अगर हमने ठंडा पानी पिया तो हमें छींक आई। छींक आई का मतलब छींक तभी आएगी जब तीनों दोष में से कोई भी इम्बैलेंस होंगे। तो कोई भी लक्षण या कोई भी रोग की उत्पत्ति तभी होगी जब पहले क्या होगा, दोष वैषम्य होगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल लक्षण की जगह क्या लिख दिया, दोष लिख दिया। और तीसरा वहां लिखते थे औषध, और औषध की जगह यहाँ पे क्या आ गया, द्रव्य। तो जितने भी द्रव्य होते हैं वो सब क्या होते हैं, औषधि तो होते हैं। इसलिए तीसरा यहाँ क्या लिख दिया, द्रव्य। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें एबेसिडेटिक करना है। तो त्रिस्कंद अगर चरक के अनुसार पूछता है तो उत्तर हमेशा क्या, हेतु, लिंग और औषध। जबकि स्कंद त्रय चरक के अनुसार कौन होगा, हेतु, दोष और द्रव्य। यही आपका सही माना जाएगा अगर स्कंद त्रय पूछा जाता है तो। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट ये छोड़ दो, 27th भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 28th, इसमें लिखा हुआ है षट पदार्थ विज्ञान। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है इसलिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो पहली क्लास में ही आप दुखी हो जाएंगे ज़्यादा। ठीक, कल से हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ पाया तो आप, अगर हम एक डाउट क्लास रखेंगे उसमें कोई भी पूछ सकते हैं, या अगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो आप चैट बॉक्स के अंदर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इसको करेंगे कल। आपको ये जितना पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ के आना है, अदरवाइज कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम दे लिए, क्वालिफाई भी कर लिए। ये जितने भी आप सुनते हो ये मिथ होता है कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो आप केवल ध्यान किस पे दो, अपने एफर्ट पे, बाकी कुछ मत सोचो। ठीक है, ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ, थैंक यू।